आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। ठगों का दायरा कितना बड़ा है आप इसी से जान लेंगे कि जब वो सिंगरौली कलेक्टर को भी ठगने की कोशिश करें। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बेनल के पास एक फोन आया और उसने कहा कि वो मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव है और जो विद्युतीकरण का कनेक्शन शालाओं में होना है उसके बजट के लिए उन्हें फोन कर रहा है। हम आपको बता दें कि ये कोई छोटा मोटा बजट नहीं है बल्कि 4 करोड़ 80 लाख के डीएमएफ फंड के बजट की बात करते हुए उसने फोन किया और किसी को फेवर देने के लिए उसने कहा। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बेनल को शक हुआ और उन्होंने ट्रू कॉलर से देखा तो उसमें कुछ अलग तरह का नाम था। तो इससे वो पूरी तरह से कंफर्म हो गए कि ये मुख्य सचिव का फोन नहीं है। उनके द्वारा एसपी मनीष खत्री को इसकी जानकारी दी गई और उसके बाद इस ठग को ट्रैप करने के लिए टीम को भोपाल भेजा गया और जो सामने ट्रैप हुआ वो कंप्यूटर इंजीनियर सचिन मिश्रा निकला। सबसे बड़ी बात यह कि खुद वो कंप्यूटर इंजीनियर था लेकिन उसके दिमाग के खुराफात ने उसे जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया क्योंकि उसने सिंगरौली कलेक्टर को ठगने की कोशिश किया। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि पिता जो बच्चों को अच्छी नसीहत देते हैं वो खुद इसमें सह आरोपी निकले। सचिन मिश्रा के पिता बीपी मिश्रा और उनका सहयोग करने वाले सचिंद्र तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हम आपको बता दें कि जन शिक्षा केंद्र के 93 शालाओं में 4 करोड़ 80 लाख के विद्युतीकरण के काम के लिए सचिन मिश्रा मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव बनकर फोन कर रहा था और उसके बाद जब पुलिस ने उसे ट्रैप किया तो इस ठगी का भंडाफोड़ हुआ। लेकिन हैरान कर देने की बात यह है कि उसे इस बात का भी भय नहीं था कि वो सिंगरौली के कलेक्टर को ठगने की कोशिश कर रहा है और अगर उसका खेल पकड़ा गया तो वो जेल की सलाखों तक पहुंच जाएगा। और हुआ भी वही, लेकिन ठगने वाले किस तरह के खुराफात से होकर गुजरते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने शातिर दिमाग से किसी को भी ठग सकते हैं। देखिए 4-5 दिन पहले एक मैसेज आया जिसमें कि मैसेज करने वाले ने अपने आप को मुख्य सचिव बताया, लेकिन जिस तरीके से वो मैसेज लिखा गया था उसे स्पष्ट समझ में आ रहा था कि ये मुख्य सचिव महोदय ना होकर के कोई फर्जी व्यक्ति है। इसका संज्ञान लेकर के तुरंत हमने इसमें एफआईआर कराई और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इसके बाद हम लोग उसकी तफ्तीश कर रहे थे, पुलिस तफ्तीश कर रही थी। उसके 2 दिन बाद उसका व्यक्ति का कॉल आया और उसने मुख्य सचिव महोदय बन के बात की। हमने भी उसका प्लान समझने के लिए वो क्या चाह रहा है उसको हमने उसी तरीके से बात की और उसने फ़ोन पे बताया कि 2 व्यक्ति आपसे मिलने आएंगे, इनका कुछ काम होगा, आप देख लेना। तो हमने उनको समय दिया, दोनों व्यक्तियों को। वो दोनों व्यक्ति आए और उसके पहले ही हमने पुलिस की एक टीम यहाँ पे रेडी रखी थी कलेक्ट्रेट में। जैसे ही वो दोनों व्यक्ति आए उनको हमने गिरफ्तार करा दिया और जो कॉल करने वाला व्यक्ति था वो भोपाल से कॉल कर रहा था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो मामले में कुल मिला के 3 आरोपी जो हैं वो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और बीएनएस की धारा 204 और 319 इम्पर्सोनेटिंग पब्लिक सर्वेंट और चीटिंग बाय पर्सोनेशन के तहत इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और आईटी एक्ट की छाछक डी भी लगाई गई है। क्या कुछ संदेश रहेगा आपका कि इस तरह के मामले कई बार आपने रखे हैं? देखिए बिल्कुल इस तरह से कई बार लोगों के द्वारा आईटी का यूज़ करके मतलब कॉल या मैसेज के माध्यम से किसी को पर्सोनेट करने की कोशिश की जाती है। तो बिल्कुल भी इस तरह के झांसे में नहीं आना चाहिए और उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद ही जो है उसमें कोई कार्रवाई करना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि प्रथम दृष्टया ही ये मैसेज पढ़ के ही समझ में आ गया था कि ये कोई फर्जी व्यक्ति है, लेकिन उसके द्वारा नाम और फोटो जो है वो मुख्य सचिव महोदय की लगाई गई थी। तो इसलिए फिर उसमें जो है हमने उसी वक्त एफआईआर दर्ज की और आगे तफ्तीश जो है वो शुरू की। तो इस ठगी के जालसाज का भंडाफोड़ हुआ, लेकिन हैरान कर देने की बात यह है कि उसे इस बात का भी भय नहीं था कि वो सिंगरौली के कलेक्टर को ठगने की कोशिश कर रहा है और अगर उसका खेल पकड़ा गया तो वो जेल की सलाखों तक पहुंच जाएगा। और हुआ भी वही, लेकिन ठगने वाले किस तरह के खुराफात से होकर गुजरते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने शातिर दिमाग से किसी को भी ठग सकते हैं। एसएमसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।